नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमेशा दिमाग में सवाल जगाता है। चाइना आज इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है? आज के टाइम में चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सिर्फ अमेरिका के बाद। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना ने बहुत आगे निकल गया है। इंडिया भी फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी दोनों के बीच गैप काफ़ी बड़ा है। सोचिए, जीडीपी के हिसाब से चाइना का साइज इंडिया से लगभग 5-6 गुना ज्यादा है। मतलब जहां इंडिया की जीडीपी अराउंड $4 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं चाइना की जीडीपी $18 ट्रिलियन से ऊपर है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में भी दिखाई देता है। जब आप कोई मोबाइल फोन, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या हाउस होल्ड प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है। इंडिया अभी तक अपनी एक्सपोर्ट लेड आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। 1970s तक चाइना और इंडिया दोनों गरीब देश माने जाते थे। दोनों के पास ह्यूज पॉपुलेशन थी और दोनों को अपने सिटीजन्स को पॉवर्टी से बाहर निकालना था। 1978 में चाइना ने एक बोल्ड स्टेप लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देंग शाओपिंग के लीडरशिप में उन्होंने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट किया। उनका क्लियर विजन था, पहले लोगों को रिच बनाओ, फिर सोशलिज्म की बात करना। इंडिया ने रिफॉर्म्स बाद में किए, 1991 में जब एक सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आया। मतलब चाइना ने लगभग 13 साल पहले ही अपना डेवलपमेंट का ट्रैक चेंज कर दिया था, और उस अर्ली स्टार्ट ने उन्हें ह्यूज एडवांटेज दिया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी का बैकबोन मैन्युफैक्चरिंग है। हर चीज, कपड़े, टॉयज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, मशीनरी चाइना बनाता है और पूरी दुनिया को बेचता है। इंडिया अभी तक सर्विस सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे आईटी और आउटसोर्सिंग। ये सेक्टर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, लेकिन मास जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं करता जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हाई स्पीड रेल और पोर्ट्स बनाने में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चाइना ने अपनी जीडीपी का लगभग 8 से 9% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया। इंडिया इस एरिया में पीछे है। हम अपनी जीडीपी का आधा भी स्पेंड नहीं करते इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में हाई है और एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना मुश्किल हो जाता है। 1980s में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई। इस पॉलिसी से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो किया और रिसोर्सेज को बेहतर यूज किया। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटिवली हाई रही, जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आया। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, जो एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी। चाइना अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कंटेनर शिप्स भर भर के चाइना के पोर्ट से हर रोज निकलते हैं। 2023 के फिगर्स के हिसाब से चाइना का एनुअल एक्सपोर्ट वैल्यू $3.6 ट्रिलियन से ज्यादा था। इंडिया की एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले बहुत कम हैं। हमने आईटी और फार्मा सेक्टर में स्ट्रांग आइडेंटिटी बनाई है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना जैसा कंट्रोल हमारे पास नहीं है। चाइना एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम में ऑपरेट करता है। मतलब डिसीजंस फास्ट लिए जाते हैं, ऑपोजिशन या प्रोटेस्ट कम होता है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि एक नए इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है, तो कुछ ही सालों में वो तैयार हो जाता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहां हर पॉलिसी को पार्लियामेंट, स्टेट्स, कोर्ट्स और पब्लिक डिबेट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका फायदा ये है कि अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम बची रहती है। अब सवाल ये है कि इन डिफरेंसेस का कॉन्सिक्वेंस क्या निकला। चाइना की फास्ट डिसीजन मेकिंग और ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ने उसको ग्लोबल सप्लाई चेन का किंग बना दिया। हर कंपनी, एप्पल से लेकर नाइकी तक, चाइना के फैक्ट्रीज पर डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनका ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लो हो गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1980 से लेकर आज तक चाइना ने लगभग 70 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम माना जाता है। इंडिया ने भी ग्रोथ अचीव की है। हमारी डेमोक्रेसी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहां फ्रीडम और चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट यह है कि डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। सोचिए, अगर इंडिया ने भी 1970s में रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए होते, तो क्या आज दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा होता? तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, चाइना आज इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट लिया, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया ने अपना अलग मॉडल चूज किया, जिसमें डेमोक्रेसी और सर्विस सेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है।
दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले 20 सालों में क्या इंडिया चाइना के गैप को कम कर पाएगा? क्या भारत अपने यूथ और पॉपुलेशन को एक एडवांटेज में बदल पाएगा? आपका इस बारे में क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।